गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट क्लास हमने अपना अपना भाग ये चैप्टर जो है स्टोरी जो है वो हमने स्टार्ट किया था और उसके फर्स्ट पेज को हम लोग ने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो लेखक है इस कहानी के जयंत कुमार जी और उनका मित्र जो है नैनीताल घूमने आते हैं और नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के पश्चात दो फिर वहीं पर एक पार्क के सड़क के किनारे एक बेंच था, वहीं पर जाकर दोनों बैठ जाते हैं और उस समय जो है संध्या का समय था। संध्या धीरे धीरे ख़त्म होने की समाप्ति पर थी और रात्रि होने ही वाली माने रात्रि की और जो दिन जो है वो बढ़ रहा था। ठीक है, रात्रि होने वाली थी तो उसी बीच में जो है लेखक का जो मित्र है उसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखने में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि वो सौंदर्य प्रेमी है तो उसी में लीन हो जाते हैं। लेकिन जो लेखक है अजयंत जी और क्योंकि वो और वहाँ पर नहीं बैठना चाह रहे थे, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही थी और वो अपने कमरे में लौटना चाह रहे थे। तब उसने अपने मित्र को कहा कि वो चले वहाँ पर, लेकिन उसके मित्र ने हाथ पकड़ के जो है उसे वहीं पर बैठा लिया और कहा कि थोड़ी देर और हम यहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, तो उसी बीच में फिर लेखक ना चाहते हुए भी अपने मित्र को पास बैठ गए, क्योंकि वो अपने मित्र को अकेला छोड़कर वापस अपने कमरे में नहीं जाना चाहता था। ठीक है, तो जयंत जी तो बैठे हैं दोनों, तभी अचानक लेखक का मित्र जो है लेखक को बोलता है, देखो सामने से कोई आ रहा है। ठीक है, देखो जरा सामने की ओर। तो लेखक दिखता है कि बिल्कुल कुहासा हो गया, अंधेरा हो गया, कुहासा हो गया। उसी कुहासा को चिरता हुआ एक काली सी मूर्ति जो है उनके सामने आ रही थी और जब थोड़ी दूर उनके करीब आने लगी वो मूर्ति, तो पास में ही एक चुंगी का घर था। मैं चुंगी मतलब जो टैक्स लेते हैं वहाँ पर उसका एक छोटा सा घर था, वहाँ पर एक छोटा सा बना हुआ ये चौकी था। वहीं पर एक लालटेन जल रही थी। उसी लालटेन की रोशनी से जब वो लेखक देखता है तो उसे नज़र आता है कि ये कोई बालक है जो कि 10-12 साल का है, लेकिन उसकी अवस्था बहुत ही ख़राब है। उसके सर पर कोई गर्म कपड़ा नहीं है, पैर पर चप्पल भी नहीं है, कपड़े भी फटे हैं और उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कहीं और जाना चाहता है, कि उसके पैर कहीं और पड़ रहे थे। मैंने वो असमंजस्य में है कि उसे अब आगे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़े थे। अब हम आगे देखेंगे कि बालक के साथ क्या हुआ, किस तरह से कहानी ने अपना रुख आगे बढ़ाया है। ठीक है, वह हमें ना देख पाया। अब लेखक बोल रहे हैं कि वो लड़का को हम देख रहे हैं कि वो लड़का हमें देखने पाया, क्योंकि वो अपने ही धुन में था, इसलिए वो हमें देख नहीं पा रहा था। वह जैसे कुछ भी ना देख रहा था, माने बिल्कुल वो ऐसा, माने लेखक बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो कुछ देखना ही नहीं चाहता, वो अपने ही धुन में था। कहने का मतलब है कि वो जो बालक है एकदम परेशान है, क्योंकि उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और इस ठंड में कहाँ वो रहेगा, किस तरह से अपने आप को इस ठंड से बचाएगा, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, इसलिए वो केवल अपने मतलब यहाँ वहाँ देख ही नहीं रहा था और वो केवल वो अपने तक ही सीमित होकर रह गया था। ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों ओर फैला हुआ कुहारा, ना सामने का तालाब, ना एकांकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। ठीक है, लेखक बोल रहे हैं उसको कुछ अंदाज़ा नहीं है कि सामने में कुहासा है, ऊपर में धरती नीचे में धरती है और सामने में तालाब है, या इस दुनिया में उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं था। बस वो अपने निकट के माने अपने प्रेजेंट के वर्तमान को देख रहा था कि आज इस समय मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा और किस तरह से इस ठंड से अपने आप को बचा पाऊँगा। मित्र ने आवाज़ दी। तब ये देखकर जो लेखक का जो मित्र था उससे रहा ना गया और उसने क्या किया, उसे आवाज़ दिया। एक के उसने उस बालक को बुलाया। ठीक है, उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ दी। जैसा ही अब इतना अंधकार है, कोई नहीं है और उसी बीच में इस बालक को एक आवाज़ आई एक के, तो वो थोड़ा असमंजस में हो गया, बोले कौन मुझे इस ऐसे सुनसान जगह में पुकार सकता है। तो उसने आंखें फाड़ के देखी। ठीक है, मैंने वो चौंक गया कि कौन मुझे बुला रहा है। कि बिल्कुल अपने जो धुन में था वो उस धुन से जो है बाहर निकला और उसने देखा कि उसे कौन बुला रहा है। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है। तो लेखक जो है उससे पूछने लगा है, बोले तुम इतने ठंड में क्यों घूम रहे हो, सब दुनिया जो है अपने अपने घर में आराम कर रही है इस ठंड से बचने के लिए, और तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो ऐसा। बालक मुक फिर भी क्या हुआ, किस तरह से कहानी ने अपना रुख आगे बढ़ाया है। ठीक है, वह हमें ना देख पाया। अब लेखक बोल रहे हैं कि वो लड़का को हम देख रहे हैं कि वो लड़का हमें देखने पाया, क्योंकि वो अपने ही धुन में था,
वो अपने ही धुन में था, इसलिए वो हमें देख नहीं पा रहा था। वह जैसे कुछ भी ना देख रहा था, माने बिल्कुल वो ऐसा, माने लेखक बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो कुछ देखना ही नहीं चाहता, वो अपने ही धुन में था। कहने का मतलब है कि वो जो बालक है एकदम परेशान है, क्योंकि उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और इस ठंड में कहाँ वो रहेगा, किस तरह से अपने आप को इस ठंड से बचाएगा, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, इसलिए वो उसको इसलिए वो केवल अपने मतलब यहाँ वहाँ देख ही नहीं रहा था, और वो केवल वो अपने तक ही सीमित होकर रह गया था। ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों ओर फैला हुआ कुहारा, ना सामने का तालाब, ना एकांकी दुनिया, वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। ठीक है, लेखक बोल रहे हैं उसको कुछ अंदाज़ा नहीं है कि सामने में कुहासा है, ऊपर में धरती नीचे में धरती है, और सामने में तालाब है, या इस दुनिया में उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं था। बस वो अपने निकट के, माने अपने प्रेजेंट के वर्तमान को देख रहा था कि आज इस समय मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा, और किस तरह से इस ठंड से अपने आप को बचा पाऊँगा। मित्र ने आवाज़ दी। तब ये देखकर जो लेखक का जो मित्र था उससे रहा ना गया, और उसने क्या किया, उसे आवाज़ दिया। एक के उसने उस बालक को बुलाया। ठीक है, उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ दी। जैसा ही अब इतना अंधकार है, कोई नहीं है, और उसी बीच में इस बालक को एक आवाज़ आई एक के, तो वो थोड़ा असमंजस में हो गया, बोले कौन मुझे इस ऐसे सुनसान जगह में पुकार सकता है। तो उसने आंखें फाड़ के देखी, ठीक है, मैंने वो चौंक गया कि कौन मुझे बुला रहा है, कि बिल्कुल अपने जो धुन में था वो उस धुन से जो है बाहर निकला, और उसने देखा कि उसे कौन बुला रहा है। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है। तो लेखक जो है उससे पूछने लगा है, बोले तुम इतने ठंड में क्यों घूम रहे हो, सब दुनिया जो है अपने अपने घर में आराम कर रही है इस ठंड से बचने के लिए, और तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो ऐसा। बालक मुख फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा था। बालक के मुख से कुछ भी आवाज़ नहीं, लेकिन उसका जो चेहरा था, उसकी आंखें थी, वो सब कुछ बोल रही थी। कहाँ सोएगा। तो लेखक का मित्र उससे पूछने लगा, बोले कहाँ सोएगा। तो यहीं कहीं। तो बोला यहीं कहीं सो जाऊँगा। बोले कल कहाँ सोया था, दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं नौकरी से हटा दिया। तो लेखक का मित्र उसको पूछा तो कहाँ सोएगा। तो बोले यहीं कहीं सोऊंगा। बोले क्योंकि मेरा तो कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, ना मेरा घर है, ना कहीं रहने का ठिकाना है, तो यहीं कहीं इंतज़ाम करके सोऊंगा। तो फिर लेखक पूछता है कि कल कहाँ सोया था। कल तो मैं दुकान में सोया था। बोले तो बोले आज क्यों नहीं सो रहा है वहाँ पर। तो बोले अब वहाँ से मुझे हटा दिया गया है, मैंने वहाँ पर मैं नौकरी करता था इसलिए वहाँ रह गया, लेकिन आज मुझे वहाँ से नौकरी से हटा दिया गया है। क्या नौकरी थी। बस काम, 1 रुपया और झूठा खाना। बस काम कराते थे। बोले हाँ। बोले उस दुकान में मैं काम करता था। तो लेखक का मित्र पूछने लगा क्या काम करता था। तो बोले बस काम करता, जो भी काम कराते थे वही काम करता था, और बदले में 1 रुपया मिलता था और झूठा खाना मिलता था। फिर नौकरी करेगा हाँ। बाहर चलेगा हाँ। आज क्या खाना खाया, कुछ नहीं। कल खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा। यूँ ही सो जाएगा हाँ। कहाँ। तो लेखक उसको पूछने लगा तो बोले तुमने कुछ खाया है। तो वो बोला कि नहीं खाया। बोले तो बोले नौकरी करेगा। तो उससे पूछता है तुम नौकरी करेगा। बोले हाँ। हम लोग के साथ बाहर चलेगा। बोले हाँ। तो बोले आज खाना मिलने की उम्मीद है। बोले नहीं। बोले तो ऐसे ही सो जाएगा। तो बोलता बोले हाँ अब नहीं मिलेगा तो कहाँ से मैं जुगाड़ करूँगा, वैसे ही मुझे सोना पड़ेगा यहीं कहीं पर। बोले तो ये सब जब बात और लेखक का मित्र और उस बालक के बीच में होने लगी, तो फिर लेखक का मित्र बोल रहा है उसको आगे कि यहीं कहीं इन्हीं कपड़ों में। तो लेखक का मित्र बोला तो यहीं कहीं सो जाएगा और इन्हीं कपड़ों में। मतलब वो बोलना चाह रहा था लेखक का मित्र कि ये जो वस्त्र है तुम्हारे शरीर पर वो तो इतने पतले हैं, इससे ठंडी तो तुम रोक ही नहीं पाओगे और तुम ऐसे सो जाओगे। तब बालक फिर आंखों से बोल कर मुँह खड़ा रहा। माने बालक जो फिर लेखक के मित्र को देखता रहा। ठीक है, वो चुपचाप था, लेखक के मित्र को देखता रहा, मानो उसकी आंखें बोल रही है कि मुझे कपड़े पहनने के लिए नहीं है तो फिर मैं क्या कहाँ पर व्यवस्था, ना रहने का ठिकाना है और ना कपड़े पहनने के लिए है, तो फिर मैं और कपड़े कहाँ से लाऊंगा। इन्हीं कपड़ों का मतलब कि इन्हीं और मैं अच्छे कपड़े कहाँ से लाऊंगा। आंखें मानो बोलती थी यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है, और साथ ही उसकी आंखें बोल रही है कि किस तरह का प्रश्न है। सामने वाला व्यक्ति देख रहा है कि मेरी अवस्था क्या है, ना तो मुझे पास रहने का स्थान है और ना खाने के लिए खाना है और ना पहनने के लिए कपड़े, और फिर मुझसे इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, माँ तो लेखक का जो मित्र था वो थोड़ा सा और जिज्ञासु था, वो कुछ उस बालक के बारे में जानना चाहता था। तो उन्होंने फिर से प्रश्न किया माँ बाप है। तो बालक बोलने लगा हाँ। बोले मेरे माँ बाप है। कहाँ है। बोले 15 कोस दूर गांव में है। बोले यहाँ से नैनीताल से 15 कोस मैंने 15 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है वहाँ पर रहते हैं मेरे माँ बाप। तू भाग आया। तो बोले तू यहाँ पर क्यों आया, तू भाग कर यहाँ पर आया। तो फिर बालक बोलने लगता, बोले हाँ। बोले क्यों ऐसा किया। बोले तुम क्यों घर से भाग के आए। तो बालक बोलने लगता है मेरे कई भाई बहन हैं सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था, माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया।
तो बोले वहाँ पर भी अवस्था हमारी बहुत ख़राब थी। मेरे कई भाई बहन हैं, ठीक है, कोई काम नहीं, कोई रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था, माँ भूखी रहती थी, रोती थी। इस सब चीज़ों को देख कर मैं वहाँ से यहाँ पर भाग आया था कि यहाँ पर कुछ काम करूँगा तो अपने परिवार के लिए कुछ पैसा कमा सकूँगा। एक साथी और था उसी गाँव का, मुझसे बड़ा, दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। तो बालक जो है बोलने लगता है कि बोले मैं यहाँ अकेला नहीं आया था, मेरे साथ उसी गांव का एक और भी लड़का आया था जो कि मेरा साथी था, ठीक है, जो मुझसे बड़ा था, ठीक है, हम दोनों वहाँ से आए थे, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है, अब मैं अकेला हूँ, ठीक है। तो लेखक बोलने लगता ठीक है, तुम्हारा साथी कहाँ गया? बोले तो बोले मर गया। जैसा ये बात बोलता है वो मर गया, तो लेखक के मित्र को बहुत ही ताज्जुब होता है ये बात को सुनकर। बस जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई, मुझे अचरज हुआ, ठीक है। तो लेखक ये सोचने लगा कि वो जो बालक है जो उसको अपने मित्र की मृत्यु के बारे में बता रहा है, वो कितनी सरलता से उसने बता दिया कि वो मर गया। तो लेखक का मित्र ये सोच रहा है कि वो बालक ने अपने आँख के सामने अपने मित्र को मरते हुए देखा है, माने इस उम्र में उसने जीवन की इस सत्य को जान लिया है कि मृत्यु और जीवन जो है हमारे हाथ में नहीं होता और किस तरह से मौत जो है कभी भी हमें आ सकती है, ठीक है। पूछा मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। तो फिर लेखक का जो मित्र है वो पूछने लगा मर गया तो कैसे मर गया? बोले तो हम लोग जहाँ पर काम करते थे वहाँ के सामने मेरे जो बालक था, मेरा जो मित्र था, उसको इतना मारा कि वो उसी से मर गया। अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुँचे, ठीक है। तो लेखक का मित्र को उस पर दया आ गई, तो उसने बोला ठीक है, बोले तू हम लोग के साथ चल, बोले हम लोग कुछ व्यवस्था करते हैं तेरे रहने का और नौकरी का, ठीक है। तो फिर बालक जब देखता है कि उसको मैंने इसके द्वारा उनके द्वारा सहायता मिलने वाली है, तो फिर वो उनके साथ चलने लगता है। तो फिर लेखक का मित्र और लेखक जो है उसे लेकर जो है अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो कि एक होटल में ठहरा था। उसका दोस्त जो था वकील था और उसने पहले भी अपने मित्र को कहा था कि उसको भी अपने घर में काम करने के लिए एक नौकर की आवश्यकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेखक का मित्र और लेखक जो है उस बालक को लेकर अपने वकील मित्र के पास पहुँचे, जो कि अभी यहाँ पर जो नैनीताल में भी वो भी आया था और वो एक होटल में ठहरा हुआ था, ठीक है। तो उन लोगों को लगा कि चलो बोले अब यहीं पर है हमारा मित्र, तो यहीं पर उससे बात करवा लेते हैं। अगर मैंने सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर वो अपने साथ लेकर उस बालक को अपने घर चल जाएगा काम कराने के लिए, ठीक है। तो लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुँचे। वकील साहब होटल के कमरे में उतर कर आए। कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। तो वो उस होटल में पहुँचे, तो वो होटल में जब उनको मैसेज किया कि तुम्हारे मित्र मिलने आए, तो वो झुंझलाते हुए अपने कमरे से आए हो, क्योंकि उनकी नींद ख़राब हो रही थी। वो बिल्कुल आराम से अपने बिस्तर में गर्म होकर गर्माहट का मज़ा ले रहे थे। तो जब वो आए तो थोड़ा झुंझलाहट में नज़र आ रहे थे कि उनको कौन डिस्टर्ब कर दिया बीच में। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने कश्मीरी दुशाला माने कश्मीर का जो शॉल होता है वो उड़े हुए हैं, मोजे पहने हुए हैं पैर में, और पूरी तरह से अपने आप को गर्म वस्त्रों से ढक कर रखा है। और वहाँ पर एक बालक है जिसने केवल एक पतला सा चितड़ा अपने शरीर में धारण किया है। देखो तो यहीं पर बताया गया है, इतनी ठंड में वो बालक इस अवस्था में हो और यहाँ पर जो है ये इतना कुछ लेके आया हो, और फिर भी अपने कमरे से बाहर निकलने में भी उसको असुविधा हो रही थी, ठीक है। तो वो आया, तो फिर उसने क्या किया, ओहो फिर आप कहिए। तो जैसे ही उसने लेखक के मित्र और लेखक को देखा तो उसको पूछने लगा, अरे आप यहाँ पर? बोले आपकी नौकर की, तो उसने बताया, लेखक के मित्र बनाया, तो बोले आपने तो कहा था कि आपको नौकर की ज़रूरत है ना, देखिए यह लड़का है। तो बोले हम लोग उसी नौकर को लेकर, ये लड़का है, आप उसे अपने घर में नौकरी रख लेंगे तो अच्छा होगा, इसको भी नौकरी मिल जाएगा और आपको एक तो नौकर मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ से लाए इसे आप जानते हैं? तो लेखक का जो मित्र था वो पूछने लगा, बोले कहाँ से लेके आए? बोले ऐसे कैसे थोड़ी जो किसी को मैं अपने घर में नौकर रख लूँगा, कहाँ से लाए और इसे आप जानते हो? तो जानता हूँ यह बेईमानी नहीं हो सकता, बेईमान। तो लेखक बोला हाँ इतना जानता हूँ कि ये बेईमान नहीं हो सकता, ठीक है, आप इसको अपने घर में नौकर के रूप में रख सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होगी। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। तो वकील साहब जब उसको देखता है तो बोले रहता है ये तो पहाड़ी बालक है, और पहाड़ी बालक बहुत शैतान होते हैं, बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौकर लो, ठीक है। तो लेखक का जो मित्र था वो बोलने लगा तुम कैसी बातें कर रहे हो? बोले ये जो पहाड़ी जो बालक होते हैं वो काफ़ी शैतान होते हैं और उनके अंदर तो अवगुण भरे रहते हैं, और आप भी अजीब हो, जिसको जानते भी नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और उठाकर यहाँ पर लेके आ गए और मुझे बोल रहे हैं कि इसको मैं नौकर करूँगा। मैं इतना मूर्ख तो नहीं जो कि बिना किसी पते के, बिना किसी जाँच पड़ताल के उसको मैं अपने घर में रख लूँगा नौकर के रूप में? मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। तो फिर लेखक का मित्र भी मैंने जोर दे रहा है अपने मित्र पर, अगर मुझ पर
तो विश्वास करो, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ये लड़का बेईमान नहीं है, ये लड़का अच्छा ही होगा। आप भी जो जी सब खूब है, ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अकेले दिन वह और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। फिर लेखक का वकील मित्र बोलता है कि आप भी अजीब हो, बोले ऐरे गहरे को मैं नौकर बना लूँगा और जब मैं दूसरा दिन देख रहा हूँ कि वो सब मेरे घर का सामान लेकर चंपत हो गया, भाग गया हो गया और मैं यहाँ पर रोता बैठ गया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मुझे मालूम है ये पहाड़ी बालक जो होते हैं वो काफ़ी शैतान होते हैं और वे काफ़ी चालाक होते हैं और घर में कब क्या कर दे कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मैं पूरी इस तरह के बालक को मैं अपने घर में नौकर नहीं रख सकता। ऐसा बोल के जो है वो अपने कमरे में चला गया। कौन? वो लेखक का जो मित्र था, वकील मित्र, वो। और यहाँ पर लेखक और लेखक का मित्र और बालक जो है बालक जो है ये सब खड़ा होकर सुन रहा था और लेखक का मित्र भी जो है इन सब चीज़ों को ने सुन रहा था और लेखक का मित्र जो था उदास हो गया कि उसके मित्र ने उसका साथ नहीं दिया, इस बालक की सहायता नहीं की। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रख रहे हैं, कल नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसे आगे पढ़ेंगे। आप भी ध्यान से पढ़िए इसे और समझने का प्रयत्न कीजिए कि किस तरह से उस बालक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से लेखक का मित्र उसकी सहायता करना चाह रहा था लेकिन वो भी उस सहायता में असमर्थ हो गया। उसके पश्चात बालक के साथ क्या घटना हुई और किस तरह से वकील मित्र ने उसके साथ जो व्यवहार किया, यदि वो उस पर विश्वास करता और अपने घर पर रख लेता तो शायद बालक का कुछ और ही अच्छा और कोई अच्छा होता उसके जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में स्टोरी क्या मोड़ ली है वो हम आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा लाइव क्लास में। थैंक यू।